डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th मैथ के सेकंड बुक के प्रश्नों पर इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन पर मैं टिक लगवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं गणित की जो फर्स्ट बुक है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर निशान लगा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं निशान लगवाने वाला हूं, अगर जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है तो या किसी के पास नई बुक है तो ये मैं दोनों ही बच्चों के लिए लगवाने वाला हूं। मैं नई बुक और पुरानी बुक दोनों के हिसाब से आपको निशान लगवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये सेकंड बुक है क्लास 12th की। तो देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका समाकलन। समाकलन चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स आ जाइए। एक्सरसाइज 7.1 पर आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 पर आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको 7.1 में निशान लगाना है। डियर स्टूडेंट, इन प्रश्नों को आप जरूर कर देखिए ताकि इनमें से कोई प्रश्न आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। इसी एक्सरसाइज में दो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। डियर स्टूडेंट्स, इनके बहुविकल्प में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो 21 और 22 को आप लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये जो 5 का जो फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है, ये फोर्थ वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर कर देखेंगे। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले परीक्षा में आ चुका है, तो इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 निकालिए डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, 18 और 23। डियर स्टूडेंट्स, इतने प्रश्न आपको इस वाले एक्सरसाइज में करने हैं, एक्सरसाइज 7.2। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसी एक्सरसाइज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 38 और 39 पहले पेपर में आ चुके हैं। इसी एक्सरसाइज में ऊपर देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 37। ये प्रश्न आप जरूर करके जाइएगा। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 में आप आ जाइए। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका दिया गया है, ये वीवीआईपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और इसी एक्सरसाइज का 24। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इतने प्रश्न आप करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में प्रश्न डियर स्टूडेंट आते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज में आप इतने प्रश्नों को जरूर कर देखिए। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पहले परीक्षा में आ चुका है और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए आप। एक्सरसाइज 17 और क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसको जरूर आप करिए। और इसी एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स बहुविकल्पीय 23 क्वेश्चन पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया गया है, तो इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स।
एग्जाम्पल नंबर 17 दिया गया है आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, ये पहले परीक्षा में आ चुका है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 21 डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर ये एक थ्योरम आपको दे रखी है। इस थ्योरम पर आधारित हर साल एक प्रश्न पूछने की संभावना पूरी रहती है। तो यहाँ पर आप इसके नीचे देखिए उदाहरण नंबर 22 देखिए। उदाहरण नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फर्स्ट पार्ट को जरूर कीजिएगा। और समय आपको मिलता है तो सेकंड भी कर लीजिए, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.6 पर। जब आप एक्सरसाइज 7.6 पर आ जाएंगे तो पहला वाला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 11वां, 19वां प्रश्न और एक प्रश्न नंबर 23, इतने प्रश्नों का आप इस एक्सरसाइज में करेंगे। और एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 24। ये प्रश्न इस एक्सरसाइज में आपको जरूर करने हैं। आगे बढ़िए एक्सरसाइज 7.7 में आ जाइए। एक्सरसाइज 7.7 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपको दिया गया है ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा। इसी एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स अब निश्चित समाकलन के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से आगे के जो प्रश्न हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को आप जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एक्सरसाइज 7.8 जो नई वाली बुक है आपकी उसमें 7.8 है और जो पुरानी वाली बुक है उसमें 7.9 है। तो दोनों ही बच्चे लगा लेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 12 जरूर करना है डियर स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए आप, क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रश्न को भी आप जरूर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, ये भी अच्छे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इनके आने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 को जरूर कर जाइएगा। अगर आपको समय मिलता है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण नंबर 30 दिया गया है पुरानी बुक के हिसाब से, और जो नई वाली बुक है और नई वाली बुक में ये आपका उदाहरण नंबर 27 आपको दिया गया है। ये 27 वाला प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.9 नई बुक के हिसाब से 7.9 है और पुरानी वाली बुक के हिसाब से 7.10 है। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रश्न आपको जरूर करने हैं। आगे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। इससे आगे आप देखिए कुछ निश्चित समाकलन के प्रश्न हैं, कुछ गुणधर्म पर आधारित प्रश्न हैं। तो ये गुणधर्म पर आधारित जो प्रश्न है ये एग्जाम में जरूर से जरूर हर साल पूछे ही जाते हैं। पुरानी वाली बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 31 है और नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 28 है। इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी में नीचे आपको उदाहरण नंबर 32 दिया गया है पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 29 है। तो ये प्रश्न आप जरूर करेंगे। इसी एक्सरसाइज में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 35 आपको दिया गया है। जो पुरानी वाली बुक है उसके हिसाब से 35 है और जो नई वाली बुक है उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल नंबर 32 है। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब ये एग्जाम्पल नंबर 36 है पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 33 है। तो इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 37 पुरानी बुक के हिसाब से और नई वाली बुक के हिसाब से 34 दिया गया। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। इसी में एक्सरसाइज 7.11 देखिए डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.11 में आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर
6। ये प्रश्न आपको जरूर से जरूर करने हैं। आगे बढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये क्वेश्चन नंबर 21, ये प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में जरूर करने हैं डियर स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज से एक प्रश्न अच्छे नंबरों में आने की पूरी संभावना है। तो इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप जरूर से जरूर कर देखेंगे डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 45, ये पुरानी बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 45 है और नई वाली बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 42 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर कर देखिए। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर कर देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नावली पर आ जाइए। विविध प्रश्नावली में आप क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले परीक्षा में आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 8 आप जरूर करेंगे। आगे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। इसी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 11 एक दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। आप इस प्रश्न को जरूर करेंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर पुरानी वाली बुक के हिसाब से 24 नंबर है और नई बुक के हिसाब से 23 नंबर है। तो ये प्रश्न आप जरूर करके देखिए। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 है पुरानी बुक के हिसाब से और 24 है नई बुक के हिसाब से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 है पुरानी बुक के हिसाब से और 26 है नई बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है आपको पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। आगे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 को आप जरूर कर देख लीजिएगा। इसी में डियर स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 33 है जो पुरानी बुक के हिसाब से है और नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 31 है डियर स्टूडेंट्स। और इस एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो डियर स्टूडेंट्स, पुरानी बुक के हिसाब से 39 है और नई बुक के हिसाब से 37 है। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर कर देखिएगा, इसके आने की पूरी संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में अगर आप इतने प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 8 है आपका समाकलनों का अनुप्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, समाकलनों के अनुप्रयोग में आ जाइए आप। और आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए गए हैं, कम ही प्रश्न हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको करने हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 8.1 में। डियर स्टूडेंट्स, 8.1 वाली एक्सरसाइज में कुल 4 प्रश्न हैं। ये मेरे पास पुरानी बुक है, इसमें ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन जो आपके पास नई वाली बुक होगी उस नई वाली बुक में 4 ही प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नई वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ये सिर्फ ये 4 प्रश्न ही हैं इस वाली एक्सरसाइज में, जो नई वाली बुक है उसके अंदर। तो ये चारों ही प्रश्न आपको कर देखने हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये चारों ही प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप आगे बढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक विविध प्रश्नावली आपको दी गई है। इस विविध प्रश्नावली में भी 4 ही प्रश्न हैं। जो नई वाली बुक है उसमें 4 ही प्रश्न हैं। तो ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका नई वाली बुक में दिया गया है। और आप आगे आ जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको नई बुक के हिसाब से। इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा डियर स्टूडेंट्स। इसी में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है नई बुक में वो आपका ये दिया गया है। पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है और नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे ही यहाँ पर है आपका पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है और नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये प्रश्नों को आप चैप्टर नंबर 8 में जरूर करेंगे डियर स्टूडेंट्स।
इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपका एक ना एक प्रश्न इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से जरूर आ जाएगा। तो चलिए टेस्ट स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से बड़े नंबर में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखिए टेस्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको एक्सरसाइज दी गई है 9.1। डियर स्टूडेंट्स इस 9.1 एक्सरसाइज में से एक बहुविकल्पीय प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस वाली एक्सरसाइज के जो प्रश्न है वो इजी प्रश्न है, आसान है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही बातें पूछी गई हैं इस वाली एक्सरसाइज में, कोटि और घात। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 के आप सभी प्रश्नों को कर देखेंगे, इसमें सिर्फ दो ही प्रकार के क्वेश्चन है, या तो कोटि पूछी जाती है या घात। इसमें का एक प्रश्न बहुविकल्पीय में आने की पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ेंगे टेस्ट स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए टेस्ट स्टूडेंट्स। अब आप पहुंचेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। जब आप एक्सरसाइज 9.2 में पहुंचेंगे तो 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जरूर करेंगे। आगे बढ़िए। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे आइए डियर स्टूडेंट, जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 9.3 जो नई वाली बुक है उसमें 9.3 होगा और जो पुरानी वाली बुक है उसमें 9.4 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर करना है, फर्स्ट, फोर्थ और ये 10वां प्रश्न और एक ये 11वां प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको यहां पर इसमें से करने हैं। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18। डियर स्टूडेंट्स इतने प्रश्नों को आप जरूर से जरूर कर देखिए, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आपका ये समघातीय अवकलन वाले समीकरण शुरू होते हैं। तो ये देखिए आपका उदाहरण नंबर 15 है पुरानी वाली बुक के हिसाब से और 10 है नई वाली बुक के हिसाब से। ये प्रश्न डियर स्टूडेंट्स पहले परीक्षा में आ चुका है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट्स समघातीय वाला प्रश्न है, एक सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रश्न को आप जरूर कीजिए और इसके ज्यादा नंबर में आने की संभावना रहती है, बड़े से बड़े नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। उदाहरण नंबर 16 आपको दिया गया है पुरानी बुक के हिसाब से और जो नई वाली बुक है उसके हिसाब से ये आपको उदाहरण नंबर 11 दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको जरूर करना है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहीं पर इसी से आगे एक एग्जाम्पल नंबर 17 आपको दिया गया है पुरानी बुक के हिसाब से और नई वाली बुक के हिसाब से ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये प्रश्न डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स समघातीय वाला एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। एक्सरसाइज 9.4 जो नई बुक है वो एक्सरसाइज 9.4 देखेंगे और जो पुरानी वाली बुक है उसमें 9.5 है। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में करने हैं। आगे बढ़ेंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 इतने प्रश्नों को आप इस एक्सरसाइज में जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 20। जो पुरानी वाली बुक है उसमें उदाहरण नंबर 20 होगा और जो नई वाली बुक है उसमें उदाहरण नंबर 15 आपको दिया गया है। तो ये प्रश्न आप जरूर कीजिएगा। एक्सरसाइज 9.5 नई बुक के हिसाब से 9.5 होगा और पुरानी वाली बुक के हिसाब से 9.6 होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इसी में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये प्रश्न इस वाली एक्सरसाइज में करने हैं। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। ये 8 प्रश्न पहले रिपीट हो चुका है परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 17 करना है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रश्न इस एक्सरसाइज में आपको जरूर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आगे आप पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट जब विविध प्रश्नावली शुरू होती है तो विविध प्रश्नावली में ये आपका पुरानी बुक के हिसाब से उदाहरण नंबर 24 है
और नई बुक के हिसाब से उदाहरण नंबर 19 है। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर कर देखिएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक उदाहरण नंबर 28 दिया गया है पुरानी वाली बुक में। डियर स्टूडेंट्स, तो नई वाली बुक के हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा आप। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आप जरूर कर जाइएगा। पुरानी बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 28 है, नई बुक के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। विविध प्रश्नावली पर पहुंच जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। विविध प्रश्नावली पर जब आप पहुंचेंगे तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया गया है, ये वही प्रश्न है जो आपको मैंने 9.1 एक्सरसाइज में लगवाए थे। कोटि और घात वाले प्रश्न है, एक प्रश्न इसमें इजी सा पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और पुरानी वाली बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है और नई वाली बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया होगा। तो इस प्रश्न को आपको जरूर करना है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे आएंगे जब आप लोग, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो ये प्रश्न आपको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन है आपका पुरानी बुक के हिसाब से 16 नंबर होगा और नई बुक के हिसाब से 13 नंबर का क्वेश्चन है, यह आपको जरूर करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अवकल समीकरण वाले चैप्टर में इतने प्रश्नों को कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें से आपके प्रश्न परीक्षा में जरूर से जरूर आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका दिया गया है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में जब आप आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सदिश बीजगणित में जब आप आ जाएंगे तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 दी गई है। इस एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इन दोनों ही के बहुविकल्पीय प्रश्न में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 पर आप आ जाइए। एक ये फर्स्ट वाला प्रश्न आप करेंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों ही प्रश्न आपको करने हैं। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी वाली एक्सरसाइज में ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। ये प्रश्न पहले परीक्षा में आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, उदाहरण नंबर 15। इस प्रश्न को आपको करना है। उदाहरण नंबर 18 करना है, उदाहरण नंबर 19 और 20, ये प्रश्न आपको जरूर करने हैं। उदाहरण नंबर 19 और उदाहरण नंबर 20, ये 19 और 20 प्रश्न जो है ये पहले परीक्षा में आ चुका है। तो एक्सरसाइज 10.3 पर आ जाइए और एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है। ये प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में करने हैं। आगे बढ़िए। एक आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 13 दिया गया है, 16 और 18, इतने प्रश्नों को आपको इस एक्सरसाइज में जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, इतने प्रश्नों को आप इस एक्सरसाइज में जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 10.4 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 10.4 में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ये प्रश्न आपको करना है। और एक प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इतने प्रश्नों को आपको करना है। मैं दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और आपका ये 11, इतने प्रश्नों को आपको 10.4 में करना है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब आप आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको विविध प्रश्नावली दी गई है। विविध प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 प्रश्न आपको जरूर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 में आपको इतने प्रश्नों को जरूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 11 आपका दिया गया है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति पर आप आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 आप निकालेंगे तो 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करने हैं। आगे आ जाइए। डियर स्टूडेंट्स आ जाइए अब आप एक्सरसाइज 11.2 में। तो 11.2 एक्सरसाइज में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 पे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन प्रश्नों को आप जरूर कर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसी एक्सरसाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। डियर स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। डियर स्टूडेंट्स ये नई बुक के हिसाब से भी बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये नई वाली बुक के हिसाब से आप देख लीजिए। नई वाली बुक के हिसाब से ये नंबर लिखे गए हैं, पुरानी वाली बुक के हिसाब से ये लिखे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर से जरूर कर देखिएगा। इन सब में से एक प्रश्न अच्छे नंबर में, बड़े नंबर में आने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको इतने ही प्रश्न करने हैं। अगर आप इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में इतने ही प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक विविध प्रश्नावली में एक प्रश्न रह गया है, विविध प्रश्नावली आप निकाल लीजिए। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है। 20 वाला क्वेश्चन आप जरूर कर देखिएगा। पुरानी वाली बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 है, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये चैप्टर में आप, चैप्टर नंबर 11 में आप इतने प्रश्नों को जरूर करिएगा। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 पर आ जाइए, रेखिक प्रोग्रामन। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एक ही एक्सरसाइज दी गई है 12.1 और डियर स्टूडेंट्स 12.1 में लगभग सभी जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सभी प्रश्न एक जैसे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्नों को कर देख लीजिएगा, वरना आप अगर एक दो प्रश्न भी अगर आप कर देख लेते हैं तो आपको सभी प्रश्न करने आ जाएंगे। इस वाली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इन प्रश्नों को आप कर देख लीजिए तो आपको बाकी के जो सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं वो भी आपको करने आ जाएंगे। तो 12.1 वाले चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स ये 3 ही प्रश्न आप कर लीजिए, आपके लिए काफी रहेंगे और इसी पर आधारित बाकी प्रश्न भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर आपका बच्चा है, चैप्टर नंबर 13 है प्रायिकता। तो चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता देखिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़िए आगे। जब आप आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में तो एक ये उदाहरण नंबर 4 आपका दिया गया है। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं। ये प्रश्न डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको जरूर से जरूर करना है। इस प्रश्न के आने की हर साल पूरी संभावना रहती है। इसी में आगे आप बढ़ेंगे तो आपका ये उदाहरण नंबर 6 आपको दिया गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डियर स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और इनके 1 से 2 नंबर में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और इसी में आगे आप बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और 6। तो आप इस एक्सरसाइज में 13.1 एक्सरसाइज में आप इतने प्रश्नों को जरूर करिएगा। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, इसी वाली एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये आपको जरूर करना है। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, आगे आप आ जाइए तो उदाहरण नंबर आपको 8 दिया गया है। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। ये प्रश्न भी आपको जरूर करना है। ये काली गेंदे और लाल गेंद वाला एक प्रश्न जो आपका जरूर से जरूर आ जाता है परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज
13.2 देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 में एक ये आपका उदाहरण नंबर 14 आपको दिया गया है। इस प्रश्न को आपको जरूर करना है। आगे आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 ये प्रश्न आपको जरूर करने हैं। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ये प्रश्न आप जरूर करने हैं। इनके बहुविकल्प में आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में एक बेज प्रमेय के नाम से एक थ्योरम दी गई है, तो इस थ्योरम पर आधारित प्रश्न आपके आते हैं। तो आप आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स, एक आपका उदाहरण नंबर 19 आपका दिया गया है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन है। उदाहरण नंबर 19 आपको जरूर करना है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक उदाहरण नंबर 20 दिया गया है। उदाहरण नंबर 20 आप जरूर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 के बाद डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे आप एक्सरसाइज 13.3 पर आ जाइए डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 7th। इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर कर लिए। आगे आप बढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में, तो आपको एक एक्सरसाइज में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट। आप इतने प्रश्नों को चैप्टर नंबर प्रायिकता वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी ही बुक के आपको इंपोर्टेंट प्रश्नों पर निशान लगवा दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट बुक पर इंपोर्टेंट प्रश्नों पर निशान लगवा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।